हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 लेके। JKSSB प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 को देखो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 JKSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो यार, जो क्वेश्चंस हमने कल किए थे वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और जो क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ठीक है बेटा। देखो बेटा, जब भी आपके क्वेश्चन में जहाँ भी फर्स्ट चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वो क्वेश्चन अपने आप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ये सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, ठीक है, तो इसमें इस अवार्ड के फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट कौन थे बेटा। ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के जो फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट थे बेटा, वो थे राहुल द्रविड़, और ये उनको मिला था 2004 में। ठीक है बेटा। कब मिला था उनको? 2004 में। ठीक है। और प्रेजेंटली जो ये अवार्ड है, ठीक है, ये किसके ये करंटली किसने हेल्ड करा हुआ बेटा? ये करा हुआ बेटा बेन स्टोक्स ने। किसने करा हुआ बेटा? बेन स्टोक्स ने। ठीक है। इंग्लैंड के प्लेयर हैं, काफ़ी फेमस प्लेयर है, सब जानते होंगे इनको। ठीक है। तो और सचिन तेंदुलकर को बेटा मिला था ये अवार्ड 2010 में। ठीक है। तो बट हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट कौन थे इस अवार्ड के, तो बेटा वो कौन थे? आपके राहुल द्रविड़ थे, और उनको ये कौन सी ईयर में मिला था बेटा? 2004 में मिला था। ठीक है बेटा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोग्राफी ऑफ मारिया शारापोवा। ठीक है। ये टेनिस स्टार है मारिया शारापोवा। काफ़ी जो बच्चे इनको जानते होंगे। एक मिनट। ठीक है। ओके, तो हमें बताना है कि बायोग्राफी ऑफ मारिया शारापोवा। ठीक है। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो मारिया शारापोवा है, इसकी बायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी बायोग्राफी का नाम है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। ठीक है। और प्लेइंग इट माई वे तो सारे जानते होंगे। प्लेइंग इट माई जो है वो सचिन तेंदुलकर जो हैं हमारे जिनको हम क्रिकेट के गॉड बोलते हैं, उनकी जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है बेटा। तो याद रखना आपने कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, जो भी जो रिनोन्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनकी आपको ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द माजुली आइलैंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड्स इन द वर्ल्ड सिचुएटेड। ठीक है बेटा। अब ये हमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि देखो, आपको एक भी तो ये बात याद रखनी कि जो माजुली है, माजुली आइलैंड जो है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमें बताना है कौन सी रिवर पे। ठीक है। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो माजुली है वो ब्रह्मपुत्रा पे है। ठीक है। कहाँ पे है बेटा? ब्रह्मपुत्रा पे। इस चीज़ को याद रखनी है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो वो आपको याद रखना है बेटा, वो कौन सा है? वो माजुली है। और माजुली कहाँ पे है बेटा? वो कहाँ से निकला? वो ब्रह्मपुत्रा से निकला। वो कौन आइलैंड जो है कहाँ पे है? वो कौन सी रिवर पे है बेटा? वो कहाँ पे है? वो है ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है बेटा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बेटा कि हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल फार्मर्स डे इन इंडिया ऑन 23 दिसंबर। ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये चीज़ है कि 23 दिसंबर को होता क्या बेटा? 23 दिसंबर को आपको याद रखना है कि नेशनल फार्मर्स डे होता है। हमारा नेशनल फार्मर्स डे होता है। नेशनल फार्मर्स डे होता है। और ये हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए मनाते हैं बेटा? ये हम मनाते हैं बेटा टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह बेटा। ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी, इनकी बर्थडे को मार्क करने के लिए, याद रखने के लिए हम अपना नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन से। बेटा ये जो हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा। ये हमारे इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन के, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर इनको कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन।
ठीक है बेटा, तो इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स आर रबी क्रॉप्स सोन, कि कौन से मंथ्स में रबी क्रॉप जो है वो सोन करी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रबी क्रॉप्स हैं इनको कौन सी क्रॉप, देखो सबको ही पता होगा मोस्टली कि जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं इनको हम विंटर क्रॉप्स ही बोलते हैं। कौन सी क्रॉप्स बोलते हैं बेटा? विंटर क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? आपकी विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जनरली जो इनका टाइम होता है सोन का, वो आपके पास हमारे पास कौन सा रहता है? अक्टूबर से मार्च का। ठीक है, अक्टूबर से मार्च। ठीक है, ये मोस्टली विंटर में आप इनको सोन कर सकते हो, जैसे मगर अगर अक्टूबर टू मार्च भी कह सकते हो, या फिर आप इनको नवंबर टू अप्रैल भी आप कह सकते हो। ठीक है, नवंबर टू अप्रैल। ठीक है बेटा, अब देखो रबी क्रॉप जो है इनको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। तो वैसे ही जो आपके पास अगर मैं बात करूँ खारीफ क्रॉप्स की, ठीक है, तो खारीफ क्रॉप जो है उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको हम बोलते हैं बेटा समर क्रॉप्स या फिर मानसून क्रॉप्स। ठीक है बेटा, समर क्रॉप्स या फिर मानसून क्रॉप्स। ठीक है, और जनरली जो इनका सोन का टाइम होता है वो जब भी मानसून मतलब कि जैसे मई जून में आ जाते हैं। ठीक है, और मई जून से सितंबर तक इनको हम इनके सोन का टाइम होता है। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है कि रबी क्रॉप्स जो होती हैं इनको हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, और जो खारीफ क्रॉप्स होती हैं इनको हम समर या फिर मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, सब बच्चों को पता होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो कह रहा है कि रेनमिनबी इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, फॉलोइंग कंट्रीज सॉरी। तो बेटा देखो, अब ये आपको आपने देखा होगा, सुना होगा भाई चाइना जो है इसको तो इसकी जो करेंसी है वो तो हमने तो रेनमिनबी कभी नाम सुना नहीं। ठीक है, बट बेटा जो रेनमिनबी है, ठीक है, ये चाइना की करेंसी है। ठीक है, युआन भी बोलते हैं और उसको रेनमिनबी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास रशिया है, तो आपको पता है कि रशिया की करेंसी क्या होती है? रशिया की करेंसी होती है बेटा रबल। ठीक है, अब रोमानिया, तो बेटा रोमानिया की जो करेंसी होती है उसको बोलते हैं ल्यू। ठीक है, LEU ल्यू। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया की बेटा, नॉर्थ कोरिया की होती है नॉर्थ कोरिया वॉन। नॉर्थ कोरिया वॉन। ठीक है, तो चाइना इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी आपको JKSSB के एग्जाम्स में देखने में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मतलब राइस का जो नंबर 1 प्रोड्यूसर है हमारे इंडिया में, वो बेटा कौन है? वो वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के बाद जो सेकंड नंबर पे है बेटा वो है आपके पास पंजाब। लगभग पंजाब और यूपी का आपस में मतलब कि एक जैसा ही रहता है, सेम। तो फिर भी ये जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर 1 प्रोड्यूसर है वो वेस्ट बंगाल, सेकंड पे पंजाब और थर्ड पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका वो क्या है बेटा? वो है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है बेटा, ओके, चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर तो क्या वो 1769 में हुई थी या कब हुई थी, आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा जो बैटल ऑफ बक्सर है वो हुई थी आपकी 1769 में नहीं हुई थी बेटा, वो हुई थी आपकी 1764 में। कब हुई थी बेटा? 1764 में। और अगर मैं बैटल ऑफ प्लेसी की बात करूं बेटा, तो ये भी 1754 में नहीं हुई थी बेटा, ये हुई थी 1757 में। कब हुई थी बेटा? 1757 में। ठीक है, और अगर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल की बात करूं तो बेटा ये 1798 में नहीं, ये 1793 में हुआ था बेटा, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। अब देखो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, ये बेटा 1784 में हुआ था। ठीक है, अब जो ये पिट है बेटा, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, विलियम पिट। ठीक है, विलियम पिट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडियन कंपनी, दोनों बाय कंबाइन। ठीक है, तो जब वो एक्ट आया था वो 1784 में आया था, तो उसी को हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो है इसकी डेट एकदम एग्जैक्ट मैच है, तो ये आपका करेक्टली मैच्ड है और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन। देखो बेटा मैंने आपको पहले कहा था जब भी फर्स्ट और अगर फर्स्ट वुमेन अगर आपके पास आ जाता है तो वो क्वेश्चन अपने आप ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन गोल्ड इन द वुमेन्स 400 मीटर फाइनल रेस इन द IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप, ठीक है। तो बेटा ये रिसेंटली भी काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो हमें ये याद होना चाहिए कि वो कौन थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है वो कौन है, वो हिमा दास है, स्प्रिंटर हिमा दास, ठीक है बेटा, स्प्रिंटर हिमा दास, ठीक है। ओके, चलते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस जॉइंड एशियन एज इट्स 7th मेंबर इन 1995। तो बेटा कल हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, सार्क के बारे में पढ़ा था, ठीक है बेटा। उसमें भी हमने पढ़ा था कि उसके उसमें 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके हेडक्वार्टर्स हमने पढ़े थे और काठमांडू नेपाल में, उसमें हमने उसकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पढ़ा था। तो इसी तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपके एशियंस की, एशियन जो है, एशियन की फुल फॉर्म क्या रहती है बेटा, एशियन जो है, एशियन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अच्छा, और इस बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो एशियन है, ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुई थी बेटा। तो आपने याद रखना है कब हुई थी, 8 अगस्त 1967, ठीक है बेटा। कब, 8 अगस्त 1967। और उस टाइम पे इसके 5 मेंबर्स थे, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स जो है वो उसके इंडोनेशिया जकार्ता में है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे हैं, जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है बेटा, इंडोनेशिया, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट इसके पास कितने मेंबर स्टेट्स हैं बेटा, 10 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। कितने मेंबर स्टेट्स हैं, 10 मेंबर स्टेट्स। देखो अब जो क्वेश्चन आया ना, आपको ये मतलब कि थोड़ा अगर देखा जाए तो थोड़ा टफ है कि अब आपको ये पूछा हुआ है उसने कि जो उसका 7th मेंबर था, तो जो भी 1995 में था वो कौन था। तो बेटा अब देखो, अब आपको लेवल आप थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुका है। तो अब आपको जो भी इसके 10 मेंबर्स हैं, तो उन 10 मेंबर्स ने कब कौन से ईयर में इसको ज्वाइन किया था, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1995 में जो उसका 7th मेंबर था बेटा, वो कौन सा था, वियतनाम। क्या नाम था उसका, वियतनाम कंट्री थी, ठीक है बेटा। और जो अभी इसके सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट, उनका नाम क्या है बेटा, उनका नाम है लिम जॉक होई, ठीक है बेटा। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन, देखो एक ही क्वेश्चन से हमने कितनी इन्फॉर्मेशन आपकी निकाल ली, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को रिवाइज करना होता है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपके माइंड में आके यहाँ पे बैठ जाएं, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह हु लेटर बिकेम द 3rd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको ये मोस्टली क्वेश्चन पता होगा। तो वो कौन थे, जो 3rd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी थे, वो थे मेहरचंद महाजन। और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK थे जब किसका रूल था यहाँ पे, महाराजा हरि सिंह का, ठीक है बेटा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, रंजीत सागर डैम, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रंजीत सागर डैम है ना, इसको हम थीन डैम भी बोलते हैं, थीन डैम, ठीक है, THEIN, थीन डैम, ठीक है। रंजीत सागर डैम को हम थीन डैम भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है बेटा, रिवर रावी में। कहाँ पे लोकेटेड, ऑन रिवर रावी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है। रंजीत सागर डैम को हम थीन डैम भी बोलते हैं और कहाँ पे लोकेटेड है बेटा, रिवर रावी पर, ठीक है बेटा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिक्स ऑफ ह्यून त्सांग द एमिनेंट चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया इन द 7th century AD, विच डायनेस्टी रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहे हैं कि जब ये जो चाइनीज़ जो हमारे ट्रैवलर थे ह्यून त्सांग, जब ये कश्मीर में आए थे, तो ये मतलब कि उस टाइम पे किस डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी, ठीक है। तो एक तो ये भी पूछ लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग विच रूलर, किस रूलर के दौरान जो है ये ट्रैवलर आए थे। तो बेटा वो किसके, सबको पता होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को कि वो कौन थे, हर्षवर्धन, ठीक है।
हर्षवर्धना रूलर जो थे उस टाइम पे, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा, कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनके रेन में उनके जब वो जो हिंद त्सुनांग, जब वो चाइनीज ट्रैवलर जो हैं, जब वो इंडिया में कश्मीर में आए थे, तो उस टाइम पे हर्षवर्धना रूल जो है वो कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो बेटा, हमने डिस्कस किया था इंडस वाटर ट्रीटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो इंडस वाटर ट्रीटी से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये बेटा कब हुई थी, 1960 में, ये तो हमने बात की थी। बट अब देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब हुई थी बेटा, 19 सितंबर 1960 में। कब हुई थी बेटा, 19 सितंबर 1960 में हुई थी। और बेटा कहाँ पे हुई थी बेटा, ये बेटा हुई थी कराची में। कहाँ पे साइन हुई थी बेटा, ये बेटा साइन हुई थी कराची में। ठीक है, 19 सितंबर 1960 में कहाँ पे साइन हुई थी, कराची में। और किस किस के बीच में, मैंने पहले आपको कल बताया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की तरफ से थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और पाकिस्तान की तरफ से थे बेटा, पाकिस्तान की तरफ से थे, उनके प्रेसिडेंट थे बेटा अयूब खान। ठीक है बेटा, कौन थे बेटा, अयूब खान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, इंडस ट्रीटी के बारे में बेटा जितना भी इंफॉर्मेशन आपको हो सकती है कहीं से पूछ सकते हैं इतना, और एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से इसको देखने में मिलता ही है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी बेटा, 1960 में हुई थी, 19 सितंबर 1960। और कहाँ पे साइन हुई थी, कराची में। और इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ के बीच साइन हुई थी, कल हमने बात करी थी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की जो राइट है वो हमारे पास है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का राइट जो पाकिस्तान के बात है, कौन कौन सी रिवर्स थी वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है 19 सितंबर 1960। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, रैप अप करते हैं। ठीक है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देखो, इस वीडियो को भी देखो। ठीक है, और बाकी जो उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड जो है वो हम आपके पास कल लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।